नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजा धृतराष्ट्र द्वारा महामंत्री विदुर को हस्तिनापुर से निकाल दिए जाने पर पितामह भीष्म धृतराष्ट्र पर किस प्रकार क्रोधित हो जाते हैं और उनको फटकार लगाते हैं। बात उस समय की है जब शकुनी और दुर्योधन के छल कपट से हस्तिनापुर की राजसभा में खेले जा रहे द्यूत में पांडव अपना सारा राजपाट व अपनी पत्नी सहित स्वयं भी हार जाते हैं। द्यूत की शर्तों के अनुसार पांडवों को 13 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाता है। अज्ञातवास में पहचान लिए जाने पर 13 वर्ष का वनवास फिर से जाना होगा। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्वारा पांडवों की पत्नी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जाता है। पांडवों को दास कहकर लज्जित किया जाता है। इस घटना से पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत बढ़ जाती है। द्यूत की शर्तों के अनुसार पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी 13 वर्ष के वनवास के लिए वन चले जाते हैं। हस्तिनापुर की राज्यसभा में हुए इस घटनाक्रम पर पितामह भीष्म, आचार्य गुरु द्रोण व महामंत्री विदुर बहुत चिंतित हैं। वे कौरवों व पांडवों में बढ़ रही दुश्मनी वह उनके बीच होने वाले युद्ध को लेकर बहुत चिंतित हैं। वे पांडवों के अपमान पर बहुत दुखी हैं। वे तीनों आपस में स्थिति को सामान्य करने के लिए विचार विमर्श करते हैं। महामंत्री विदुर पितामह भीष्म व आचार्य द्रोण से कहते हैं कि विशेष परिस्थितियों में 13 दिनों को 13 वर्ष मानकर पांडवों को वापस बुला लिया जाए और उनका राज्य उनको वापस दे दिया जाए। परिवार व हस्तिनापुर के हित के लिए पांडवों को शांत रहने व बदले की भावना न रखने की अपील की जाए। इस बात पर तीनों सहमत हो जाते हैं। पितामह भीष्म यह प्रस्ताव विदुर को महाराज धृतराष्ट्र के सामने रखने को कहते हैं। महामंत्री विदुर यह प्रस्ताव महाराज धृतराष्ट्र के सामने लेकर जाते हैं। धृतराष्ट्र यह प्रस्ताव सुनने के तुरंत बाद विदुर पर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो पांडवों के पक्षधर हो। गुस्से से आग बबूला होकर विदुर से कहते हैं, तुम तो उनके मंत्री हो, चले जाओ उनके पास। अपमानित होकर विदुर धृतराष्ट्र के कक्ष से निकल जाते हैं। धृतराष्ट्र गुस्से में और भी बातें कहते हैं। कई देर के बाद विदुर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर धृतराष्ट्र समझ जाते हैं कि विदुर चले गए हैं और वह अपनी पत्नी गांधारी से कहते हैं, देखो, विदुर बिना अनुमति के ही चला गया है। गांधारी कहती हैं, जिनको निकाल दिया गया हो उसको आज्ञा की क्या जरूरत है महाराज। विदुर अपमानित होकर पांडवों के पास चले जाते हैं। जब यह बात पितामह भीष्म को पता चलती है तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और सीधे धृतराष्ट्र के कक्ष में जाते हैं और धृतराष्ट्र को गुस्से में आकर फटकार लगाकर कहते हैं, धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन के ऊपर बैठे हो उसके नीचे तो आग ना जलाओ, यह सिंहासन जल जाएगा। धृतराष्ट्र कहते हैं, किंतु मुझे मेरी भूल तो बताइए तात श्री। पितामह कहते हैं, भूल? यदि तुम यह भी नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य ही नहीं हो। वह जो एक व्यक्ति तुम्हारे सामने सिर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और उसे स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास, वापस बुला ले उसे। यदि वह वापस नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा और यह राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा। इसके साथ ही हस्तिनापुर भी अंधकार के गर्त में डूब जाएगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र विदुर को वापस बुला लेते हैं। पितामह भीष्म हस्तिनापुर की राजसभा में अपनी ही कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण होते हुए चुपचाप सहन करते रहे और वे कौरव व पांडवों के बीच हुए युद्ध को नहीं रोक सके।
काश ये गुस्सा तब करते तो परिणाम ये ना होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।